कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज बात करते हैं करेंट अफेयर्स के बारे में। किसके बारे में? करेंट अफेयर्स के बारे में। क्या डेट है? 28 मई 2026। क्या डेट है? 28 मई 2026 का आज देख रहे हैं। आज बिहार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्रम वो सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए बात करते हैं। प्रश्न है, पहला प्रश्न है, वेस्ट बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पहले एक लाइन में देख लेते हैं क्या क्या आज का प्रश्न रहने वाला है। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार एआई समिट हुआ है हाल ही में 2026, शेरशाह सूरी महोत्सव मनाया गया है, हाई पावर माइक्रोवेव एचपीएम क्या है, इंडियन सुपर लीग आईएसएल क्या है, प्रहरी सम्मेलन क्या है, दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है, और 8वां प्रश्न आने वाला विश्व योगासन चैंपियनशिप पहल के बारे में, और 9वां प्रश्न आने वाला क्या, जल पर्व अभियान के बारे में। आइए जानते हैं और सारी तमाम महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जानकारी लेते हैं जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं आज की पहली प्रश्न से। चलिए, आप लोगों को पता ही होगा पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ है और वहाँ पे जो है ना सारी चीजें धीरे धीरे क्या हो रहा है, नई सरकार सारी चीजें क्या कर रहा है, बदल रहा है। ठीक है, तो उस संदर्भित प्रश्न है, लिखिए। पहला प्रश्न शुरुआत करते हैं आज का पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न से। पश्चिम बंगाल की मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कौन सी अधिकारी? निर्वाचन अधिकारी, जो क्या करता है, चुनाव करवाता है। क्या करवाता है? निर्वाचन अधिकारी, जिसको सीईओ कहते हैं, चीफ इलेक्शन ऑफिसर। ठीक है, सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? आपको हो गया नीलम मीना को। कौन है इसके? नीलम मीना। कौन बने? नीलम मीना, ये आईएएस के पद पे थी। इसको जो है बना दिया गया है पश्चिम बंगाल का मुख्य निर्वाचन अधिकारी बना दिया गया। चलिए जानते हैं आप दूसरे प्रश्न की ओर। वहां का सीएम कौन है आप लोगों को पता ही होगा। कौन है? शुभेंदु अधिकारी। कौन है यहाँ के? शुभेंदु अधिकारी है सीएम। बिहार एआई समिट 2026 के संदर्भ में मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आने वाला आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वाली। बिहार एआई समिट, बिहार में भी एआई समिट का आयोजन हुआ है। बिहार एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बिहार एआई समिट 2026, इसी के संदर्भ में बात करते हैं। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है, इसका उद्घाटन किसने किया है, इसकी स्वीकृति कब मिली, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। इसका आयोजन, सबसे पहले इसका आयोजन जान लेते हैं। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो कहाँ? पटना स्थित ऊर्जा ऑडिटोरियम। कहाँ? पटना स्थित ऊर्जा ऑडिटोरियम में।
ऑडिटोरियम में। ये कहाँ पे पड़ता है? शास्त्री। ये कहाँ पड़ता है? शास्त्री नगर पटना। कहाँ पड़ता है? शास्त्री नगर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? शास्त्री नगर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? शास्त्री नगर में। इसका उद्घाटन किसने किया? ये जानते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट बात, इसका उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किसने किया? सम्राट चौधरी। किसने किया? सम्राट चौधरी, जो कि है बिहार के 24वें सीएम है। जो बिहार के कितने नंबर के सीएम है? 24वें सीएम है। कौन? सम्राट चौधरी। ठीक है, ये क्या है? बिहार का पहला एएस समिट है। इसीलिए ये प्रश्न क्या है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप लोगों की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। बिहार का पहला एआई समिट क्या है? बिहार का पहला एआई समिट है। तो इस कारण से प्रश्न जो है आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है आपके सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए यहाँ तक जान गए, यहाँ तक जान गए। तो आइए जान लेते हैं बिहार एआई समिट। कौन सा एआई समिट था? बिहार एआई समिट। इसको स्वीकृति भी लिख लेते हैं। स्वीकृति 6 मई को। स्वीकृति कब मिली? 6 मई को। लेकिन इसका जो है ना चर्चित जो है मंजूरी आपको नीतीश कैबिनेट सरकार से में हो गई थी दिसंबर 2025 में है। चलिए ये क्या है? बिहार एआई समिट। किसके बारे में पढ़े हैं? बिहार एआई समिट। अब जान लेते हैं इंडिया में भी हुआ था ना, इंडिया एआई समिट 2026। चलिए हम तथ्य में लिख लेते हैं इंडिया एआई समिट। किसके बारे में? इंडिया एआई समिट कहाँ पे हुआ था? आप लोगों को पता ही होगा कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली में, भारत मंडपम में। कहाँ पे हुआ था? भारत मंडपम में। कहाँ पे हुआ दोस्त? भारत मंडपम में। कहाँ पड़ता है? नई दिल्ली में। कहाँ पड़ता है? भारत मंडपम, नई दिल्ली में। तो यहाँ तक सारी चीजें आप लोग क्लियर है? क्लियर है आप लोगों को यहाँ तक सारी चीजें? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या रहने वाला है? चलिए यहाँ तक लिख लिए आप लोग। चलिए चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। शेरशाह सूरी महोत्सव। क्या? शेरशाह सूरी महोत्सव। शेरशाह सूरी महोत्सव क्या है प्रश्न? शेरशाह सूरी महोत्सव। सबसे पहले जानते हैं इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? सासाराम में। कहाँ पे? सासाराम में। कहाँ पे हुआ? सासाराम में। सासाराम कहाँ पड़ता है? रोहतास में। कहाँ पड़ता है? रोहतास में। आप लोगों को हिस्ट्री में पढ़े ही होंगे। यहाँ पे क्या है? शेरशाह सूरी का क्या है? मकबरा है। शेरशाह सूरी का क्या है? मकबरा है। आइए जान लेते हैं किसके द्वारा किया गया है, किस विभाग के द्वारा किया गया है। तो बिहार पर्यटन एवं जिला प्रशासन द्वारा। बिहार पर्यटन, इसका आयोजन बिहार पर्यटन एवं जिला प्रशासन द्वारा। किसके द्वारा? बिहार पर्यटन एवं जिला प्रशासन के द्वारा जो है इसका आयोजन किया गया। कब किया गया ये भी देख लेते हैं। वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। 21-22 मई को किया गया। कब किया गया? 21-22 मई को किया गया है। किस चीज का आयोजन? शेरशाह सूरी महोत्सव का आयोजन। कौन से महोत्सव का आयोजन? शेरशाह सूरी महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हैं। सारी चीजें क्लियर है यहाँ तक। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाई पावर माइक्रोवेव क्या है, नाम क्या है, हाई पावर माइक्रोवेव। माइक्रोवेव शॉर्टकट में क्या कहेंगे, HPM, क्या कहेंगे, HPM प्रणाली के बारे में। आइए जानते हैं क्या चीज से संबंधित है यह प्रणाली, इसके बारे में सारी जानकारी प्राप्त करते हैं इस प्रणाली के बारे में। ये क्या है, यह प्रणाली आदित्य 3.0 के अंतर्गत विकसित किया गया है। यह प्रणाली लिखते हैं पहला, यह प्रणाली आदित्य, क्या, आदित्य 3.0 के तहत विकसित क्या विकसित की जा रही है। आदित्य 3.0 के तहत क्या किया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है। क्या नाम आया है, आदित्य। क्या नाम आया, आदित्य। जाइए आइए जानते हैं इसका पूरा नाम क्या है। एकिन डेवलपमेंट डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विथ आईडेक्स, क्या, आईडेक्स के तहत किया जा रहा है। इसका आदित्य का क्या हो गया, फुल फॉर्म हो गया, पूरा नाम हो गया आदित्य का। आइए जानते ये है क्या। तो ये है एक प्रकार की जो है ना नौसैनिक जहाज पर जो अटैक मारता है ड्रोन सब दूसरे देश द्वारा, तो उसको जो है ना ध्वस्त करने वाला है। क्या है, उसको निष्क्रिय करने वाला है, उसको चुंबकीय द्वारा क्या करता है, उसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। आइए जानते हैं इसके बारे में, क्या है उपयोग इसका। उपयोग नौसैनिक जहाज में उपयोग इसका नौसैनिक जहाजों पर ड्रोन, क्या चीज का, ड्रोन स्वार्म को क्या करना है, निष्क्रिय करना। ड्रोन स्वार्म को क्या करना है, निष्क्रिय करना। तो यहाँ तक जान गए, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए विकसित किसके द्वारा किया जा रहा है, ये भी जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये कोई इसरो और DRDO द्वारा विकसित नहीं किया जा रहा है। ये जो है बेंगलुरु की एक कंपनी है, बेंगलुरु की एक कंपनी है ट्रोनबो इमेजिंग कंपनी। कौन सी कंपनी है, ट्रोनबो इमेजिंग कंपनी द्वारा। ट्रोनबो इमेजिंग कंपनी कहाँ की है, बेंगलुरु की। बेंगलुरु कहाँ कंपनी है, बेंगलुरु की। तो यहाँ तक जान के लिख लीजिए यहाँ तक। चलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। चलिए देखिए दक्षिण भारत कितना डेवलप, और अपना उत्तर भारत में खास करके बिहार कोई भी डेवलप नहीं कर रहा है। यहाँ पे सब खाली कहाँ पे चढ़ेगा, टावर पे चढ़ेगा।
चलिए बात करते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न के बारे में। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। चलिए प्रश्न है आपको इंडियन सुपर लीग 2025-26 के बारे में। किसके बारे में? इंडियन सुपर लीग 2025-26। तो आइए जानते हैं इंडियन सुपर लीग 2025-26। इंडियन सुपर लीग, इंडियन सुपर लीग, इंडियन प्रीमियर लीग नहीं है, आईपीएल नहीं है, ये आईएसएल है। इंडियन सुपर लीग जो फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। आईपीएल किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। चलिए इंडियन सुपर लीग 2025-26 के बारे में। 2025-26 के बारे में कौन सा लीग है? इंडियन सुपर लीग। इंडियन सुपर लीग, इसके विजेता के बारे में बात करते हैं। इसकी विजेता, इसकी कौन विजेता के बारे में। इसका विजेता कौन है? इसका विजेता हो गया आपको ईस्ट बंगाल एफसी। क्या? ईस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल एफसी। किसने जीता है मेरे दोस्त? ईस्ट बंगाल एफसी ने। किसने? ईस्ट बंगाल एफसी ने। कितना? 22 वर्षों के बाद। कितना? 22 वर्षों के बाद ये जीता है। 22 वर्ष के बाद, 22 वर्ष के बाद पहला खिताब है इसका। इसीलिए क्या है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप लोगों के लिए। 22 वर्ष के बाद पहला खिताब है। किसका? ईस्ट बंगाल एफसी का। ईस्ट बंगाल एफसी का क्या है? पहला खिताब है। इसका उप विजेता भी जान लेते हैं। उप विजेता, इसका उप विजेता कौन है? इसका उप विजेता आपको हो गया इंटर काशी। कौन? इंटर काशी। इंटर काशी कौन है? इंटर काशी। इसके अंततः के बारे में जान लेते हैं। इसके अंततः सर्वाधिक बार किसने जीता है? आप लोग एक नाम बहुत ही ज्यादा सुनेगा, मोहन बागान। मोहन बागान जो है ना, मोहन बागान सुपर जॉइंट जो है सर्वाधिक बार जीता है। तो इस सर्वाधिक बार, सर्वाधिक बार विजेता, सर्वाधिक बार विजेता। आइए जानते हैं सर्वाधिक बार विजेता इसके कौन है? मोहन बागान सुपर जॉइंट। कौन है? मोहन बागान सुपर, मोहन बागान सुपर जॉइंट। कौन है? मोहन बागान सुपर जॉइंट जो है सर्वाधिक बार विजेता है। सर्वाधिक बार। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए लिखिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में एक सम्मेलन का आयोजन हुआ है, प्रहरी सम्मेलन। क्या है? प्रहरी सम्मेलन। प्रहरी सम्मेलन, इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं है, बस ये जान लेते इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है और इसका संबोधित किसने किया। तो इसका आयोजन जो है आपको राजस्थान में किया गया। कहाँ पे? आयोजन राजस्थान में। नाम ही है क्या? प्रहरी। प्रहरी मतलब सुरक्षा प्रदान करना। राजस्थान में। संबोधित जान लेते हैं इसके संबोधित किसने किया। तो किस चीज से संबंधित है? प्रहरी मतलब रक्षा करना। गृह को कौन होंगे इसके मंत्री? तो गृह मंत्री होंगे। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। किसके द्वारा संबोधित किया गया? ये अमित शाह के द्वारा इसको संबोधित किया गया है। चलिए यहाँ तक समझ गए? यहाँ तक समझ गए आप लोग? चलिए बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे।
प्रश्न है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम के बारे में जानते हैं। कहाँ बनाया जा रहा है, इसमें लिए अभी बना नहीं है, इसीलिए लिखते हैं कहाँ बनाया जा रहा है, कहाँ बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है, कहाँ बनाया जा रहा है, बेंगलुरु में। कहाँ पे, बेंगलुरु में बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है, बेंगलुरु कर्नाटका में। कहाँ बनाया जा रहा है, बेंगलुरु कर्नाटका में जो है बनाया जा रहा है दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम। तो आइए जान लेते हैं सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है। सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। तो ये जानते हैं सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है। तो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम आपको हो गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम। कौन सा है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कहाँ पड़ता है, गुजरात में। कहाँ पड़ता है, गुजरात में। जी जी, ठीक है, यहाँ तक समझ गए, यहाँ तक समझ गए आप लोग। चलिए यहाँ तक समझ गए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व योगासन चैंपियनशिप पहल, कौन सा पहल है, विश्व योगासन चैंपियनशिप पहल के बारे में, विश्व योगासन चैंपियनशिप पहल के बारे में है प्रश्न। तो देखते हैं, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। कहाँ पे आयोजन कहाँ किया गया है, नई दिल्ली में। कहाँ पे, नई दिल्ली में। आयोजन कहाँ पे किया गया है, नई दिल्ली में जो है इसका आयोजन किया गया है। 2026 को जो है ना पहला विश्व योगासन चैंपियनशिप वर्ष घोषित किया गया। वर्ष 2026 को, वर्ष 2026 को पहला विश्व चैंपियनशिप, विश्व योगासन चैंपियनशिप, क्या, विश्व योगासन चैंपियनशिप वर्ष घोषित क्या है, वर्ष 2026 को पहला विश्व योगासन चैंपियनशिप वर्ष क्या किया गया है, घोषित किया गया है। यहाँ तक समझ गए, यहाँ तक समझ गए आप लोग। चलिए
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए देखिए अगले प्रश्न 9 नंबर। चलिए जल पर्व अभियान का शुरुआत किया है, किस अभियान का? जल पर्व अभियान। कौन सा अभियान है? जल पर्व अभियान। बोला है कहाँ से शुरुआत किया गया, बस इतना ही प्रश्न है। जल पर्व अभियान के बारे में। जल पर्व अभियान, इसका शुरुआत गुजरात से किया गया है। कहाँ से किया गया है? गुजरात से। गुजरात से। तो आज का क्या था? लास्ट प्रश्न था। आप लोगों के लिए होमवर्क है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 26वां देश कौन सा बना है? 26वां देश कौन बना है? आप लोगों के लिए ये होमवर्क रहा, कौन बना है? क्या है? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 26वां देश कौन बना है? चलिए आज क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आज के लिए रहने देते हैं। हैव अ नाइस डे।